हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि वृहद पोषक तत्व किसे कहते हैं या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको उसको डिफाइन करना पड़े तो आप उस चीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, कोई भी जो फसल होती है या फिर जो पौधे होते हैं, कोई भी फसल या फिर जो क्रॉप होती है, उसके लिए जो पोषक तत्व जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला तो कौन सा है, माइक्रो, और दूसरा है मैक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर वे पोषक तत्व जो कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, या फिर जिनकी नीड जो फसल है, पौधा है, उसको उसकी नीड कम होती है, उसकी आवश्यकता कम होती है, उसको तो बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और वे पोषक तत्व, वे न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं और उसकी आवश्यकता, फसल की जो वृद्धि है उसके लिए उसकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इनकी आवश्यकता जो है, इनकी आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनकी नीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, माइक्रो का मतलब होता है कम, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो वे पोषक तत्व, वे न्यूट्रिएंट्स जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है या फिर वो ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, या फिर पौधे की वृद्धि के लिए जो ज़्यादा आवश्यक होते हैं, तो उनको तो बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं या फिर जिनकी मात्रा कम चाहिए होती है पौधों की वृद्धि के लिए, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि हमने किस प्रकार से इसको डिफाइन कर रखा है सब। और उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, चाहे वो नोट्स हो, वीडियोस हो, मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, आपके एनसीईआरटी वाली बुक हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए, हमारा प्रश्न क्या दे रखा है, वृहद पोषक क्या होते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देनी है कि भाई वृहद पोषक क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। फिर इन्हें वृहद पोषक तत्व क्यों कहा जाता है, कि इनको जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो है वो इनको क्यों बोला जाता है, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए जो है 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। 16 न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो हैं वो आवश्यक होते हैं किसी भी जो पौधा होता है उसकी वृद्धि के लिए। अब इनमें से 6 की अधिक मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। अब 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, 6 ऐसे पोषक तत्व हैं जो अधिक मात्रा के अंदर आवश्यक होते हैं किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए। 16 कुल मिलाकर पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो आवश्यक होते हैं किसी भी पौधे की वृद्धि करने के लिए। लेकिन इनमें से 16 में से 6 ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर होती है अगर पौधे की अच्छी वृद्धि आपको चाहिए तो। और जब ये जो 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर चाहिए पौधे को, उसी को क्या बोला जाता है, वृहद पोषक बोला जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और अब आपको इसका कारण भी पता चल गया। वृहद पोषक तो क्या होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधे की वृद्धि के लिए अधिक मात्रा के अंदर जो आवश्यक होते हैं उनको तो क्या बोला जाएगा, वृहद पोषक तत्व। तो अगर इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, वे तत्व जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है
किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए। यानी कि वे पोषक तत्व, वे एलिमेंट्स जो किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए अधिक मात्रा के अंदर आवश्यक होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वृहद पोषक तत्व या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स। अब इनकी बात आती है कि भाई इसको डिफाइन करो। दो चीजें हैं, एक तो है मैक्रो और एक है माइक्रो। इसकी तो आवश्यकता होती है कम और इसकी आवश्यकता होती है ज्यादा। और फिर यहाँ पे एक कारण भी तो पूछ रहा है कि इनको वृहद पोषक तत्व क्यों बोला जाता है? इनको वृहद पोषक तत्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी आवश्यकता ज्यादा होती है किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए। तो वृहद का मतलब ज्यादा होता है, वृहद का मतलब होता है ज्यादा। तो इनको वृहद पोषक तत्व क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी आवश्यकता ज्यादा होती है। अब देखिए, मैक्रो के अंदर हमने अभी बात की कि 6 तत्व होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नाइट्रोजन, एक होता है फास्फोरस, एक पोटेशियम, एक सल्फर, एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम। ये 6 तत्व जो हैं वो वृहद पोषक तत्व होते हैं। जैसा हमने यहाँ पे बात की कि इनकी आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। और चूंकि इन पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए इनको वृहद पोषक तत्व कहा जाता है। तो देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर प्रोटीन में पाए जाते हैं। फिर ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सल्फर प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन के अंदर क्या क्या पाए जाएंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर प्रोटीन में पाए जाएंगे। फिर बात आती है कैल्शियम जो है वो कोशिका भित्ति में उपस्थित होती है। फिर मैग्नीशियम क्लोरोफिल से मिलता है। 6 की बात हो गई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है और सल्फर जो है वो तो कहाँ पे पाए जाएंगे? प्रोटीन के अंदर पाए जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो पोषक तत्व हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं या फिर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये तो कहाँ पे पाए जा रहे हैं? प्रोटीन के अंदर। फिर बात आ रही है कि कैल्शियम जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा? वो पाया जाएगा कोशिका भित्ति के अंदर। फिर अंत में बात आती है कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल से मिलता है। तो इस प्रकार से ये 6 जो है वो क्या हो गए? वृहद पोषक तत्व। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि वृहद पोषक तत्व क्या है और इनको वृहद पोषक तत्व क्यों बोला जाता है। माइक्रो की बात करो तो इसमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोराइड, मोलिब्डेनियम। अब ये देखिए, इसके अंदर जो है ये है मैग्नीज और यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम। इन दोनों के अंदर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये है मैग्नीज और ये क्या है? मैग्नीशियम। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ये क्या है? मोलिब्डेनियम। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इस टॉपिक में इतना ही था। अगर ये टॉपिक फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो। एट 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप कर देना। अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो आप हम आपको व्हाट्सअप पे भी भेज देंगे। और हमारी ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इसको आप डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर तो आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, आपकी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल फ्री के अंदर। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।